देखिए, जी न्यूज देश के किसानों की भावनाओं का सम्मान करता है। किसानों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। जी न्यूज का मकसद किसानों की आवाज को देश की जनता और सरकार तक पहुंचाना है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि देश विरोधी ताकतें किसानों के आंदोलन का फायदा न उठा पाए। जी न्यूज की कवरेज देश हित में। जी न्यूज देश के किसानों की भावनाओं का सम्मान करता है। किसानों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है। जी न्यूज का मकसद किसानों की आवाज को देश की जनता और सरकार तक पहुंचाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि देश विरोधी ताकतें किसानों के आंदोलन का फायदा ना उठा पाएं। जी न्यूज की कवरेज देश हित में है कि किसानों का हित जी न्यूज के लिए सर्वोपरि है। जी न्यूज चाहता है देश के किसानों को उसका हक मिले और किसानों की दशा भी सुधरे, और इसीलिए जी न्यूज लगातार किसानों की बातें जनता और सरकार तक पहुंचाता रहा है। और आज का दिन किसानों के लिए खास इसलिए है क्योंकि आज का शनिवार किसान आंदोलन में समाधान का शनिवार हो सकता है। आज शाम को बैठक के बाद गुड न्यूज मिल सकती है। 5 तारीख को 5वीं बातचीत होनी है। किसानों से सरकार के 3 मंत्री बात करने वाले हैं। आज 2 बजे से ये महाबैठक शुरू होने वाली है। तो 1 दिसंबर को किसानों से सरकार के 3 मंत्रियों ने एक साथ पहली बार बात की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। फिर जब 3 दिसंबर को दूसरा संवाद हुआ तो किसानों के मन में उम्मीद जागी, और आज 5 दिसंबर को तीसरे राउंड की वार्ता हो रही है। इससे समाधान निकलेगा या नहीं, ये आज 2 बजे होने वाली बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आंदोलन जारी है, जिससे दिल्ली अब भी परेशान है। बॉर्डर सील हैं, आज भी जाम लग सकता है। ऐसे में सवाल ये कि समाधान क्या है? क्या सरकार कानून में बदलाव करेगी? तो आज का दिन किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज नए कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता होने वाली है। वार्ता से पहले ही किसानों ने सरकार को देशव्यापी बंद का अल्टीमेटम दे दिया है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में सरकार और किसानों के बीच बात बन जाएगी। इस बीच दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। आपको 60 सेकंड में हम पूरी खबर समझा देते हैं। आज क्या होने वाला है? सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की वार्ता आज होने वाली है। दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक होगी। 3 केंद्रीय मंत्री और 2 मंत्रालयों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में मौजूद रहेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इस बैठक में शामिल होंगे। 40 किसान संगठनों के नेता सरकार से बातचीत करेंगे। किसानों ने सरकार को अपनी आपत्तियां बता दी हैं। कृषि कानून पर किसानों की आपत्तियों पर अब सरकार अपना पक्ष रखेगी। किसानों की 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग है कि पूरी तरह से इन्हें खत्म कर दिया जाए, वापस ले लिया जाए। और वहीं सरकार ने 3 कृषि कानूनों में संशोधन के संकेत दिए हैं। सरकार कह रही है कि हम वापस नहीं लेंगे, इन कानूनों में संशोधन कर देंगे। और चलते हैं अपने 2 सहयोगियों के पास। इस वक्त यूपी गेट से प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी हैं, साथ ही साथ दिल्ली यूपी बॉर्डर से रूफी जैदी हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपके पास आते हो, आपके साथ जो किसान नेता हैं उनसे जरा पूछिए कि ये इतना जोर कानूनों को रद्द करने पर क्यों दिया जा रहा है, जब एमएसपी व्यवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये भरोसा दे रही है सरकार। और दूसरी अहम बात, जो डर था कि मंडियां जो है कमजोर हो जाएंगी, उसको भी मजबूत करने की बात की जा रही है। तो फिर ये पेच फंसा कहां हुआ है? जी बिल्कुल मीमांसा, यहाँ किसान जो हैं उन्हीं से जानते हैं। एक बात बताइए, सरकार ने साफ कर दिया था कि एमएसपी व्यवस्था पहले भी लागू थी, लागू है और लागू रहेगी, और मंडी को कोई ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये आश्वासन सरकार ने दिया था। ऐसे में तीनों कानूनों को रद्द करने पर ही इतना जोर क्यों है? क्या बीच का कोई रास्ता निकल सकता है जिससे किसान भी खुश हो और सरकार एक कानून भी लाए? भाई बीच का रास्ता निकले तो, लेकिन सरकार तो निकालना तो चाह ही नहीं रही बीच का रास्ता कोई। ये तो अपनी तानाशाही पड़े हुई है। अब आप अपना चैनल खोल के देख लो, नरेंद्र मोदी जी ने इतने वादे कर रखे, आप 14 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे और हमारा रेट दुगुना कर देंगे। दुगुना कहाँ से कर दिया हमारे पास, तो और कर्जा दुगुना कर दिया इन्होंने। अपने जो है तनख्वाह बढ़ा ली, हमें कुछ नहीं, 2000 रुपये दे, 6000 रुपये देगा, हमें कुछ कर रहे, 6000 में कुछ हो जा भाई। अच्छा ये बताइए, अगर एमएसपी की गारंटी सरकार दे देती है लिखित तौर पे,
कि जैसे एमआरपी होता है वैसी एमएसपी होगी और उससे कम पे किसान अगर कोई फसल खरीदता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और जो एसडीएम कोर्ट से ऊपर अगर आपको ऊपरी अदालत में जाने की बात मान लेती है, मंडियां ख़त्म नहीं होंगी ये बात मान लेती है, तो क्या आंदोलन ख़त्म होगा या उसके बाद भी कानून पूरी तरीके से वापस हो उस पर ही अड़े रहेंगे? देखिए, ऐसा है, किसान को अपने एमएसपी गारंटी चाहिए और किसान को अदालत जाने के लिए छूट चाहिए। किसान अपने अनाज को मंडी में और जो सरकार एमएसपी बनाती है उससे नीचे किसानों का अनाज नहीं बिकना चाहिए। इसके लिए कानून होना चाहिए, यही मांग कर रहे हैं हम लोग। कानून में संशोधन होना चाहिए, जो सही नियम है उनको रखा जाए, जो इसमें गलत है उनको हटा करके नए नियम बनाए जाए। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। एमएसपी से नीचे जो आपकी फसल है उसे कौन खरीदता है आपसे? एमएसपी से नीचे फसल तो सरकार के ही नुमाइंदे खरीदते हैं। अगर आप कांटे पे जाइए तो वहाँ पे जो रेट 1868 का है वो लेते नहीं, कहते भाई साहब इससे कम में आप दोगे तभी लेंगे, नहीं तो अभी तो आपका नंबर जो है जनवरी में आएगा। बताइए, हमें तो अभी धान की कटाई के बाद गेहूं बुआई करनी है, सारा हमको जो है नगद हमको देना है, कटाई सिंचाई खाद हर चीज़ हमको नगद देनी है, पैसा। यानी आपको एमएसपी की गारंटी चाहिए कि जो आपकी एमएसपी है आपके फसल की वो ही आपको मिल रही है और मंडी खत्म नहीं होगी। तमाम आश्वासन अगर आपको मिले तो ये आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि इससे आप भी परेशान है, दिल्ली वाले परेशान है, पूरा। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों की वजह से नागरिक जो परेशान है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी नागरिक परेशान हो, पर ये हम लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, पेट का सवाल है। अगर हम लोग की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हम लोग पूरे देश को खिला रहे हैं और हम ही लोग संकट में हैं। जी बिल्कुल, ये देश का अन्नदाता है कि जो पूरे देश को खिला रहा है, संकट में है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि आज आप जो बैठक होगी, पहले भी बैठक हुई है, 7.5 घंटे चली है, अगर उसमें कोई रास्ता निकलता हुआ दिखता है, 2 कदम किसान आगे चलते हैं, 2 कदम सरकार आगे चलती है और कोई बीच का रास्ता निकलता है, तो क्या आंदोलन खत्म होगा या फिर जब तक 3 कानून जो है पूरी तरीके से वापस नहीं होंगे तब तक अड़ा हुआ है किसान? हम तो अगर हमारा रेट का वाजिब रेट अगर तय होगा तो आंदोलन ख़त्म होगा, नहीं तो आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। हम 26 तारीख की परेड जो है हमारे जवान भाई नहीं करेंगे, आपका किसान भाई करेंगे और हो सकता है हम 15 अगस्त की भी परेड हम ही करें। आपको उम्मीद लग रही है कि आज की बातचीत में कोई ऐसा नतीजा निकल आएगा? हमें तो भाई कोई नतीजे का कोई वो दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि तानाशाही का जो है चल रहा है, हिटलर गर्दी चल रही है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से है, इनकी फसल का सही रेट का जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाएगी, इनकी जो अहम मांगे हैं उनको नहीं मान लिया जाएगा, तब तक ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान यहाँ पर है और लंबी तैयारी के साथ जो है वो इस आंदोलन में आया है और इस आंदोलन को लंबे वक्त तक चला सकता है। अब सरकार और जो किसान नेता है उनके बीच में होने वाली बैठक काफ़ी अहम हो जाती है कि उस पर क्या निष्कर्ष निकलता है, ताकि बीच का कोई ऐसा रास्ता निकले ताकि ये पूरा गतिरोध जी, चेतावनी तो ये भी दी जा रही है कि सारी सड़कों को बंद कर दिया जाएगा अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं, और भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया है 8 दिसंबर को अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं। रूफी जैदी के पास चलें उससे पहले जो इस बीच हमें बड़ी खबर मिल रही है, भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ब्रिटेन के 36 सांसद भी कूद गए हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह की अगुवाई में 36 ब्रिटिश सांसदों ने राष्ट्रमंडल सचिव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सांसदों ने भारत पर दबाव बनाने की मांग की है। तो भारतीय मूल के सांसद हैं तनमनजीत सिंह और उनकी अगुवाई में यह चिट्ठी लिखी गई है राष्ट्रमंडल सचिव को कि भारत पर दबाव बनाया जाए। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में भी ये किसान आंदोलन के प्रति समर्थन जताना शुरू कर दिया गया है और इस वजह से दिक्कतें और भी ज़्यादा यहाँ बढ़ती हुई। लेकिन जो दूसरे देश हैं वो इतने ज़्यादा फिक्रमंद क्यों हैं, सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं। और अब हम रूफी जैदी के पास चलते हैं। रूफी जैदी, अब आज भी क्या जाम का सामना करना पड़ेगा? आप बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात वहां पर देख रही हैं? क्योंकि किसान तो ये चेतावनी दे रहे हैं कि मांगे नहीं मानी गई तो जो बची हुई सड़कें हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेहमान साहब देखिए, यहाँ पर जो सड़क है वो अभी भी ब्लॉक है। हालांकि शनिवार का दिन है तो ट्रैफिक कुछ कम ज़रूर हो सकता है, लेकिन दिल्ली के लोग आज भी इसी तरह से अलग अलग सड़कों पे ट्रैफिक जाम में फंसते रहेंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर कमोबेश यही स्थिति है। अगर आप जीटी करनाल रोड की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर लोग 2-2, 3-3 घंटे तक जाम में फंसे रहे। और नोएडा की हालत भी कमोबेश वैसी थी, चाहे वो DND की बात की जाए या मयूर विहार की तरफ से। और आज भी स्थिति कुछ बेहतर सिर्फ इसलिए ज़रूर नज़र आएगी क्योंकि आज शनिवार का दिन है और बहुत से दफ्तरों
की छुट्टी होती है। हालांकि यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं, जिस तरह से गाजीपुर पर जो किसान बैठे हैं उनका मूड जैसा है, वहाँ पर यहाँ पर भी नोएडा बॉर्डर पर भी किसान उसी अग्रेसिव अंदाज में है, उसी उग्र अंदाज में है। आपको लग रहा है आज समाधान का शनिवार होगा? अगर सरकार एमएसपी की गारंटी दे देती है, अगर सरकार ये कह देती है कि मंडियाँ खत्म नहीं होंगी, तो आंदोलन वापस हो जाएगा? वो शीर्ष नेतृत्व हमारा बताएगा, जो राष्ट्र पदाधिकारी हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं लग रही, क्योंकि कितनी वार्ताएं अब तक हो गई हैं, अभी तक कोई भी पॉजिटिव बात नहीं आ रही है किसान के पक्ष में। और सरकार समझ नहीं रही है कि 80% किसान और मजदूर देश में निवास करता है। अरे जब आप वोट मांगने जाते हो, पूरी गलियों में, चौपालों में बैठक करते हो, रैलियां करते हो, उस दिन किसान मजदूर बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को। आज अपना हक मांगने के लिए जो ये काले कानून इस पर थोप दिए हैं, इनके लिए किसान सड़कों पे बैठा है, ऐसी कड़ाके की ठंड में, भूखा प्यासा, अपना सारे कामों को छोड़ के। जितना भी उनके पशु हैं, अब तो किसान ने तय कर दिया है पशु भी दिल्ली आएंगे और आर पार की लड़ाई होगी इसमें। आपको क्यों लग रहा है कि समाधान नहीं निकलेगा? सरकार तो कोशिश अपनी तरफ से कर रही है, कह रही है एमएसपी की गारंटी भी होगी, मंडियाँ भी कमज़ोर नहीं होंगी। ऐसा है, अगर सरकार चाहती है कि समाधान तो खुले मंच पे आए, किसानों के बीच में आकर के वार्ता करे, हम कब मना कर रहे हैं? हाँ, और एक बंद कमरे में बैठ के पंजाब के किसानों से, कभी यूपी के किसानों से, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री इस तरीके से वो कर आज की वार्ता से उम्मीद है समाधान निकलेगा, समाधान का शनिवार बनेगा? अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, उम्मीद होगी तो बता दिया जाएगा, लेकिन अभी हमारे जो अध्यक्ष जी बता रही है कि अभी कोई उम्मीद जताई नहीं जा सकती है। अगर उम्मीद नहीं लग रही? बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि माध्यम एक मीडिया क्यों नहीं लग रही? सरकार तो कह रही है कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, एमएसपी रहेगा, मंडियाँ भी नहीं जाएंगी, फिर आपको इतनी शंका क्यों? सरकार एमएसपी कह रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी जो पीछे हुआ है, अभी तो एमएसपी था, जो बाजरा 2150 रुपये हुए 900 में बिका किसान का, उनके साथ में जो एमएसपी से कम खरीदते हैं उनको भी एफआईआर करने का भी तो प्रावधान हो। आपकी मिनिमम मांगे क्या होंगी जिसके बिना आप नहीं जाएंगे? सबसे बड़ी मांग हमारी जो 40 साल से मांगता किसान आ रहा है, आज़ादी के बाद से किसान आयोग का गठन हो और उसमें सारे किसान हो, उसमें कोई राजनेता ना हो। ये बड़ी विडम्बना है मैडम कि जो देश का जो अन्न पैदा करता है, जो देश का भरण पोषण करता है, आज वही किसान, पूरे भारत का किसान सड़कों पे है। जो ठंड इतनी पड़ी हुई है, जिसमें हमारे नेता और बड़े बड़े पूंजीपति अपने घरों में सोए हुए हैं, वो किसान आज सड़कों पर है। ठंड पे आप हमारा टेंट देख लीजिए, खाली चद्दर में यहाँ लौटे हुए हैं। लेकिन ये विडम्बना ही है कि जिस सरकार को बनाकर इन किसानों ने भेजा है, वही सरकार आज किसानों की विरोधी हो गई है। झूठी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। जी मेहमान साहब, देखिए आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगी कि ये किसान कहाँ पर रहते हैं रात को। इस तरह से एक जो टेम्परेरी अरेंजमेंट है ये किया गया है। यहाँ पर आप देखिए सब्जियाँ रखी हैं, यहीं पर खाना बनता है, यहीं पर ये लोग रहते हैं, यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। और इन किसानों का ये कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती, चाहे आंदोलन कितना भी लंबा चले, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और साथ ही साथ अब इन लोगों ने, इन किसानों ने ये चेतावनी भी दे दी है कि अगर कोई समाधान नहीं निकलता बातचीत से, वार्ता से, तो अब जो आंदोलन है वो और तेज़ हो जाएगा और ये ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे दिल्ली के बॉर्डर के अंदर। और अब जो आंदोलन है वो और तेज़ देखने को मिल सकता है अगर आज की वार्ता विफल हो जाती है तो। जरा रूफी इनसे पूछिए कि 2 कदम अगर सरकार चल रही है तो क्या 2 कदम इनको भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए? इनकी अपनी चिंताएं हैं जो मंडी को लेकर है, एमएसपी व्यवस्था को लेकर है। आपने पूछा भी इनसे कि वो बरकरार रहेगी, ये विश्वास अगर सरकार दे रही है तो और कौन सी खामियां इस कानून में कि रद्द करने पर इतना जोर दिया जा रहा है? ये भी कहा जा रहा है कि ऊपरी अदालत में अगर किसान जाना चाहते हैं, उनकी कोई समस्या है, उस पर भी विचार करने को सरकार तैयार है। तो फिर इतना ज्यादा विरोध किस वजह से हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग इनके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीतिक समर्थन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इसको शह देने की कोशिश कर रहा है? पूछे जरा इनसे। जी मेहमान साहब, बिल्कुल मैं यहाँ पर जो किसान हैं उन्हीं से पूछने की कोशिश करती हूँ। सरकार जब 2 कदम आगे जा रही है तो आप लोग 2 कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्या जो पॉलिटिकल आपको समर्थन मिल रहा है ये एक बड़ी वजह है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की? क्योंकि सरकार आगे कह रही है कि हम 2 कदम बढ़ रहे हैं, तो किसानों को भी नहीं बढ़ना चाहिए? कब कहा सरकार ने 2 कदम बढ़ने के लिए? 5 वार्ताएं हो गई हैं, अभी तक कोई सकारात्मक जवाब सरकार का नहीं आया है। किसान तो बहुत दूर से चल के दिल्ली के गेट पे आएगा, 2 कदम की बात नहीं है मैडम, वो तो 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चल के आ गया। 2 कदम की बात झूठ बोली है सरकार, बिल्कुल जुमलेबाजी। कैसे पॉलिटिसाइज नहीं किया जा रहा? पूरे आप लोगों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश नहीं हो रही राजनीतिक पार्टियों की तरफ? राजनीतिक पार्टियों से हम
पहले भी कह चुके हैं हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और हम स्वयं कह रहे हैं, हम सब किसान हैं यहाँ पे और सब अलग अलग जिलों से आए हुए किसान हैं। हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम राजनीतिक किसान हैं बिल्कुल, और हम उनकी सपोर्ट भी नहीं चाहते क्योंकि किसान सब एक जैसे पॉलिटिकल हैं। पिछले बार कांग्रेस भी थी, सपा होती, बसपा होती, कोई भी हो, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? उनका समर्थन क्यों लेंगे हम? कल को वो आएंगे वो नहीं करेंगे काम। लेकिन हम चाहते हैं बिल्कुल खुले मन से किसान के पक्ष में, किसान के विरोध में नहीं, पक्ष में सरकार फैसले ले। सरकार चलिए तो रूफी, आगे बढ़ रही है। बहुत सी चिंताएं और आशंकाएं जो किसानों के मन में अभी हैं इन कानूनों को लेकर, वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो वो भी हम जानकारी आपको दे दें। जो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, किसानों का डर दरअसल ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। मंडी से बाहर उपज बेची तो मंडी खत्म होगी। सरकार का बचाव यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, फसलों की मंडियां खत्म नहीं होंगी। तो सरकार लगातार ये भरोसा दे रही है कि मंडियां खत्म नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट मंडियां आ भी गई तो भी जो पहले जो सिस्टम था वो जारी रहेगा। ठेके से किसान कीमत तय नहीं कर पाएंगे, ये किसानों का डर है। लेकिन सरकार बचाव कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किसानों को आजादी है, वो जहां भी अपनी उपज बेचना चाहें वो बेच सकते हैं। विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा, ये किसानों को डर सता रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विवाद की स्थिति में कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं को स्टोर करेंगी, ये भी डर है, ये चिंता है किसानों की। वहीं सरकार कह रही है कि फसल खराब होने की आशंका दूर होगी और स्टोरेज से कालाबाजारी बढ़ेगी, ये भी डर है। लेकिन वहीं सरकार कहती है इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो ये हैं किसानों की चिंताएं और आशंकाएं जिसकी वजह से वो सड़कों पर हैं। ये 5वें दौर की बैठक आज होने वाली है दोपहर 2 बजे और सभी को उम्मीद कि इस बैठक में अब समाधान निकल जाना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.